वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 70 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये आपका चैप्टर 9 है। इसमें हम आज आनुवांशिकता क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, ये जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, डीएनए कुछ वायरस को छोड़कर, वायरस में ज़रूरी नहीं है कि डीएनए हो, तो डीएनए वह अणु है जो माता पिता से संतति में अर्थात संतान में स्थानांतरित होता है और लक्षणों को या विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता क्या हुआ? मतलब आनुवांशिकता का मतलब है कि माता पिता से जो लक्षण संतान में पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान तक पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। यह डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटी कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होता है। बच्चों, यूकैरियोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर 5 में पढ़ा था। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटी कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? जिसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। तो यूकैरियोटी कोशिकाओं में के केंद्रक में ये गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है, मौजूद होता है। कौन? डीएनए। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिकता, भिन्नता, उत्परिवर्तन, मरम्मत, पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गुणसूत्रों के क्या क्या कार्य हैं? गुणसूत्र धागे के समान की रचनाएं हैं, धागे जैसी, और विभाजन के समय ये थोड़े मोटे हो जाती हैं। और ये क्या क्या कार्य करते हैं? कोशिका विभाजन में इनका कार्य है आनुवांशिकता, यानी माता पिता से गुणों को संतति तक पहुंचाना। भिन्नता जो आती है माता पिता से बच्चों में या आगे आने वाली संतति में। उसके अलावा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, जैसे आजकल कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है या उत्परिवर्तित हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो वो उत्परिवर्तन, मरम्मत और पुनर्जनन, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए का पूरा नाम आप पहले भी जानते हैं। क्या है डीएनए का पूरा नाम बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है, जो आनुवांशिक पदार्थ है या वंशानुगत सामग्री जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफ़र या स्थानांतरित होते हैं। तो इसे हम आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं या वंशानुगत सामग्री कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर को लगभग हर कोशिका का डीएनए किसी व्यक्ति के शरीर का लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं। डीएनए कहाँ पर होते हैं? अधिकांश भाग डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रक में होता है, लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जा सकती है। तो किसी किसी जीव के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है। एक लक्षण या एलील, क्या कहते हैं लक्षण को हम? एलील। एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो विशेषता कैसे निर्धारित होती हैं हमारी? या तो जीन के थ्रू हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं विशेषताएं, या पर्यावरण के कारण कुछ चेंजेस या विशेषताएं हमारे शरीर में देखी जा सकती हैं। सामान्यतः इनके बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और कभी कभी इनके बीच परस्पर क्रिया द्वारा भी हमारी विशेषताएं निर्धारित हो सकती हैं। जीन गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए का एक खंड है। तो जीन क्या है बच्चों? जीन गुणसूत्र का एक खंड है, अर्थात भाग है। डीएनए के गुणसूत्र के एक भाग पर मौजूद डीएनए का एक खंड है।
तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए छोटे छोटे खंडों का बना होता है। उसके एक खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये जीन आनुवंशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक जीन एक गुण को माँ बाप से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करते हैं। इन जीनों में एक कोशिका के लिए विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश होते हैं। क्या होते हैं जीन में? एक कोशिका के लिए विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश इसके अंदर निहित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं किसी जीव की सभी विशेषताएं इन जीनों की अभिव्यक्ति पर निर्भर हैं। तो जीनों के द्वारा जीव की विशेषताएं निर्धारित होती हैं, या अब इनके जीनों में जो विशेषताएं होती हैं वही आगे जीन के थ्रू संतान में पारित होती हैं। मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। हर मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की कितनी प्रतियां होती हैं? 2 क्यों होती हैं बच्चों? प्रत्येक माता और पिता से, एक पिता से मिलती है और एक मदर से मिलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील का मतलब होता है लक्षण। जो एलील या लक्षण के रूप में जाना जाता है, जीन के ये एलील प्रत्येक व्यष्टि क्या होती है बच्चों? व्यष्टि का मतलब होता है जाति, पूरी की पूरी जाति के लिए, जाति की विविधताओं और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होती हैं। कौन? जीन। इसके बाद हम जानेंगे कि जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडेल। ये जोहानसन लिखा है बच्चों। ग्रेगर जॉन मेंडेल उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया, और इन्हें ही ग्रेगर जॉन मेंडेल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ आनुवंशिकी का जनक हम किसे कहते हैं? कौन से वैज्ञानिक का नाम है ये? इस वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडेल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। यहाँ पे आपको कोशिका के भीतर कैसे गुणसूत्र और डीएनए की आकृति दिखाई हुई है कि कैसे ये बदलकर, और जीन किसे कहते हैं या डीएनए क्या होता है? ये आपकी कोशिका है। कोशिका के बीच में ये केंद्रक है। ये क्या है बच्चों? केंद्रक। यहाँ पर केंद्रक के अंदर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो जाल जैसी संरचना, क्रोमेटिन कहते हैं जिसको, ये पहले जाल जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। विभाजन के समय केंद्रक में क्या हो जाते हैं? ये जाल जो है मोटे मोटे गुणसूत्रों में बदल जाता है। जाल के गुणसूत्र बन जाते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र हैं। यहाँ पर आपको एक गुणसूत्र बड़ा करके दिखाया है। विभाजन के समय ये यहाँ से कटकर 2 प्रतिलिपि बनाता है। गुणसूत्र जब विभाजित होते हैं तो गुणसूत्र, ये जो आपको काले सफ़ेद दिख रहे हैं, ये किस खंडों के बने हुए हैं? ये छोटे छोटे खंडों के बने होते हैं और इनकी रचनाएं कुछ इस तरह होती है। ये डीएनए कहलाते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए की रचना कैसी होती है? इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये डीएनए की रचना है। अब इसके एक खंड को अगर हम अलग कर लें, छोटे खंड को, तो उस खंड को हम क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के एक खंड को हम जीन कहते हैं। अब हम प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विविधताओं का संचय इस बारे में जानेंगे। विविधताएं क्या होती हैं बच्चों? जो चेंजेस संतति में माँ बाप से आते हैं, या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर संतान अपने माँ बाप की ट्रू कॉपी हो, तो उसमें कुछ ना छोटे छोटे कुछ चेंजेस आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं या भिन्नताएं कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारी नहीं मिलती। जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म यानी बहुत छोटे। डीएनए में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं जब जीव प्रजनन करता है, नई संतति को जन्म देता है। हालांकि शरीर की मूल संरचना समान रहती है, और ये अगली पीढ़ी में
और आने वाली पीढ़ियों के लिए भिन्नता का कारण बनता है। कौन कौन बनता है भिन्नता का कारण? भिन्नता क्यों आ जाती है? क्योंकि प्रजनन के दौरान डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण छोटी छोटी विभिन्नताएं या पीढ़ियों में भिन्नता का कारण डीएनए में परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन है, छोटे छोटे परिवर्तन है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं, आहरित यानी पहुंचने वाली विभिन्नताएं, कुछ नई भिन्नताएं उत्पन्न होंगी और अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं अधिक गहरी होती हैं। बच्चों, कौन से प्रकार के जनन में ये भिन्नताएं ज़्यादा गहरी होती हैं? लैंगिक जनन के दौरान, जिसमें डीएनए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीन के थ्रू लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं या आगे पहुंचाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन की बजाय लैंगिक जनन के दौरान ये विभिन्नताएं ज़्यादा बनती हैं और ज़्यादा गहरी होती हैं, दिखाई देती हैं हमें। आइए इसे एक अलैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले जीवाणु के उदाहरण से समझ सकते हैं जो भिन्नता दिखाता है। जीवाणु या बैक्टीरिया जिसके परिणाम स्वरूप दो जीवाणु बनते हैं। एक बैक्टीरिया या एक जीवाणु से दो जीवाणु बनते हैं, इसमें अलैंगिक जनन होता है, जो बदले में 4 विभाजित होते हैं। बाद में 2 से 4 जीवाणु बन जाते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। सभी के बीच मामूली अंतर है। डीएनए प्रतिकृति के न्यून त्रुटियों के कारण, न्यून यानी बहुत कम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो इसमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या इन सभी विविधताओं के जीवित रहने की समान संभावनाएं हैं? इन सभी विविधताओं के जीवित रहने की समान संभावनाएं नहीं होती बच्चों। अलग अलग जो छोटी भिन्नता दिखाई देती हैं उसमें सभी के जीवित रहने की संभावनाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा स्थिर जीवाणु ही जीवित रहेंगे, जो ऊष्मा को झेल पाएंगे या अधिक ऊष्मा में भी जीवित रह पाएंगे, वही जीवाणु जीवित रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। इसका मतलब है कि लाभकारी विविधताएं आमतौर पर जीवित रहती हैं और जो लाभकारी नहीं होती, जो वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं हो पाती, वो जीवित नहीं रहती। डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण विभिन्नताओं का निर्माण होता है। अगर डीएनए की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी में जो डीएनए की कॉपी बनती है उसमें छोटी छोटी गलतियों के कारण या त्रुटियों के कारण भिन्नताओं का निर्माण होता है। आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्या होता है जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में त्रुटि है। तो बच्चों, इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण भिन्नताओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? लैंगिक। आपने अभी अभी पढ़ा था, अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं अधिक गहरी होती हैं। तो इसका आंसर आएगा लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, परिभाषित करें आनुवांशिकता, जीन और विभिन्नता। ये विभिन्नता है बच्चों, नाम विभिन्नता है। तो आनुवांशिकता क्या होती है? आपको वर्कशीट के शुरू में ही आनुवांशिकता की परिभाषा दी हुई है। आप आनुवांशिकता की परिभाषा यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। डीएनए वह अणु है जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है। लक्षणों या विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान तक पहुंचते हैं, आनुवांशिकता कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया?
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान तक पहुँचते हैं आनुवांशिकता कहलाता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, भिन्नताएं क्या होती हैं और जीन क्या होता है। तो इनको आपको परिभाषित करना है, जीन क्या होता है, विभिन्नता क्या होती है। यहाँ पर आपको जीन क्या होता है ये बताया गया है। जीन डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। जीन क्या होता है, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। तो जीन किसे कहते हैं हम, डीएनए के खंड को हम जीन कहते हैं। अर्थात डीएनए जो है वो किसका बना होता है, डीएनए जीन का बना होता है और डीएनए के एक खंड को हम जीन कहते हैं। छोटे छोटे खंडों से बना होता है जो जीन के बने होते हैं। जीन का क्या कार्य है, जो आनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए के खंड को जीन कहते हैं जो आनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है विभिन्नता की को परिभाषित कीजिए। तो विभिन्नता को हम परिभाषित कैसे करेंगे, विभिन्नता क्या होती है बच्चों, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच विशेषताओं के बीच अंतर देखा जा सकता है। अगर एक ही प्रजाति के जीव हैं तो एक ही प्रजाति के जीवों के बीच भी विशेषताओं के बीच अंतर उनकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं छोटी छोटी, तो विशेषताओं के बीच अंतर देखा जा सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता के रूप में जिसे जाना जाता है, इसे हम भिन्नता कहते हैं। प्रजनन के दौरान कुछ भिन्नताएं हो जाती हैं। प्रजनन के दौरान क्या होती है, डीएनए में त्रुटि या छोटे सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण कुछ भिन्नताएं होती हैं जो माता पिता से संतानों तक जीन के माध्यम से पारित होती हैं या पहुंचती हैं। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच विशेषताओं में अंतर का नजर आना या दिखाई देना, इन्हें हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं। और ये डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली, अलैंगिक जनन हो रहा है यहाँ पर, प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता कोई एक विशेषता 20% मौजूद होती है जबकि एक अन्य विशेषता 40% मौजूद होती है। कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ होगा, ए कि बी, आपको ये बताना है कि कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ होगा। तो सभी प्रजाति 40% जो ज़्यादा वाला परसेंटेज है बच्चों वो पहले हुआ होगा और बाद में कौन सा आया होगा, ए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, जो लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ है वो कौन सा है, विशेषता ए जो 20% में मौजूद है। विशेषता ए 20% में मौजूद है, यह लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों, क्योंकि जो अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवाणु के उदाहरण आपको यहाँ पर दिया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि सभी विविधताओं के क्या होता है कि जब जीवाणु 1 से 2 या अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जीव से 2 जीव और 2 से 4 जीव बनते हैं, तो सभी के बीच मामूली अंतर प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या होती है, छोटी छोटी भिन्नताएं आ जाती हैं। ये सभी विविधताओं के बढ़ने की या जीवित रहने की संभावना नहीं होती। तो बहुत सारी भिन्नताएं अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते तो ये जीवित नहीं रह पाते। तो जो भिन्नताएं भौगोलिक क्षेत्र में अपने आप को जीवित रखने लायक अनुकूल बना पाती हैं वही जीवित रहती हैं। तो बाद में आने वाली विशेषता कौन सी होगी, ए 20% में मौजूद जो विशेषता है वो वाला लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ होगा। इसका आंसर आपको ये लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।